आशंकाएं जताई जा रही है कि त्रिकोणीय आग से जो आशंका है उस सबके बीच डॉक्टर केशव यादव वो भी आज इस टीकाकरण अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और की जो पहली डोज है वो Hello, good morning and welcome to Rajdhani News. Right now we are in Chaumas DPSG school, which is one of the designated vaccination centers out of the 6 designated vaccination centers in Gurugram. गुरुग्राम प्रशासन ने पिछले कुछ महीनों में कड़े सेफ्टी मेजर्स लिए हैं जिससे कि जो हमारा रिकवरी रेट है वो 98% है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये वैक्सीनेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है तो जो डेथ रेट है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा. सो नाउ लेट्स गो इनसाइड, टॉक टू अथॉरिटीज़ एंड आशा वर्कर्स. वो ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, वो वेटिंग एरिया में बैठे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं वैक्सीनेशन लगने का. लेट्स गो टॉक टू देम एंड सी हाउ द होल प्रोसेस इज़ गोइंग टू वर्क. तो हम फिलहाल हैं डीपीएसजी की बिल्डिंग के अंदर. ये है यहाँ पे वेटिंग एरिया जहाँ पे जिनको वैक्सीन लगनी है वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं. वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है. यहाँ पे जो 2 पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं वहाँ से एंट्री होगी. जो भी वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे ये लोग आएंगे और उनका आधार कार्ड देखेंगे और फिर यहाँ पे वेट करेंगे. यहाँ से आगे बढ़ते हुए है हमारा वेरिफिकेशन रूम. वेरिफिकेशन रूम में एक ऑफिसर बैठे होंगे जो कि पोर्टल में उनके जिनको भी वैक्सीनेशन लगनी है उसको वेरीफाई करेंगे. और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए है हमारा वैक्सीनेशन रूम. यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा, यहाँ पे वैक्सीनेशन दी जाएगी और यहीं से आइए हम आगे देखते हैं चलते हुए. तो यहाँ पे जो है उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी. यहाँ से आगे बढ़ते हुए है ऑब्जर्वेशन एरिया. ऑब्जर्वेशन एरिया में जो भी वैक्सीनेटेड पर्सन होगा उसको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा. हम हैं राजपाला जी के साथ जो कि एक आशा वर्कर हैं. तो उनसे जानते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, फ़िलहाल क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या सोच रही हैं वो. आपका स्वागत है राजपाला जी राजधानी न्यूज़ में. हाँ जी. तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या सोच रही हैं आप? हम कुछ नहीं सोच रहे, अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन हम लगवाएंगे तो आगे और लोगों को भी मोटिवेशन कर सकते हैं हम. तो आपको लग रहा है कि ये अच्छे से काम कर जाएगी वैक्सीन? अच्छे से काम करेगी. जब हमारे पीएमओ लगवा रहे हैं, हमारे एमओ लगवा रहे हैं, डॉक्टर्स लगवा रहे हैं तो हम तो आशा हैं. अगर हम नहीं लगवाएंगे तो फील्ड में हम कैसे काम करेंगे. और आप जैसा कि आपने बताया था आपको थोड़े दिनों पहले डेमो दिया गया था. हाँ यहाँ जी. पे तो आपको क्या क्या समझाया गया था उस डेमो में? हमारे को समझाया गया था कि जैसे कि हम जैसे अभी भी लॉकडाउन में पालन कर रहे थे, मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, हाथ साफ करना, ऐसे ही करेंगे और 2 फुट की दूरी भी बना के रखेंगे. ऐसा नहीं कि जब हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम एकदम से ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसमें भी हमें पालन करना पड़ेगा. और इसके साइड इफ़ेक्ट होएंगे तो जैसे हमारे पास के सिविल हॉस्पिटल हैं या हमारी पीएचसी है, कुटुम हॉस्पिटल है, मेट्रो हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटलों में भी हम जा सकते हैं. जैसे जी घबराना, जी मिचलाना या उल्टी आना ऐसा कुछ होता है तो हमारे डॉक्टर हमारे साथ रहेंगे और हम यही सलाह हम अपने फील्ड में देंगे. तो हमारे साथ हैं आशा वर्कर मालती जी. मालती जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको घबराहट हो रही है थोड़ा? हाँ जी, घबराहट हो रही है थोड़ी सी, और घबराहट भी हो रही है. उसके बाद में हमारा डेमो हुआ था 8 दिन पहले. डेमो के बाद में हमको बताया गया था कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके आना है. और यहाँ पे 2 पुलिस लेडीज़ बैठा रही थी, लेडीज़ पुलिस बैठा ली थी. वहाँ पे हमने आधार कार्ड, पैन कार्ड चेक करवाया था. उसके बाद हम अंदर गए थे, वहाँ पे डॉक्टर को बिठाला था. डॉक्टर ने हमको चेक किया था. चेक करने के बाद में हम अंदर वाले रूम में गए थे. वहाँ पे और भी स्टाफ था, उन्होंने हमको वैक्सीन लगाई थी. वैक्सीन के बाद में हमको बताया था, उन्होंने समझाया था कि आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो, कुछ हो सकता है, घबराहट या बेचैनी या कोई चक्कर आना या कुछ भी, तो हम आपको आधे घंटे के लिए आराम के लिए हम यहाँ पे बिठा लेंगे और यहीं पे आइसोलेट करवाएंगे. उसके बाद 28 दिन के बाद में आपको एक वैक्सीन और लगेगी. अभी पहला फेज़ आज स्टार्ट हो चुका है और स्मूथली हुआ सब जैसे कि आप बता रहे हैं. तो आप पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस बता दीजिए कि हाउ डिड इट ऑल वर्क. हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डॉक्टर नमन. मैं यहाँ पे एज अ मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड हूँ. एंड कोविड का जो भी था हमारा फर्स्ट सेशन में बहुत अभी आराम से गया है. जितने भी बेनिफिशियरी लिस्ट में आए थे, हाफ ऑफ द नॉट हाफ बट जो अभी आए हैं उनको सबको लग चुका है. बहुत माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम कहें, जस्ट एक नोज़िया एंड वॉमिटिंग एंड पेन है. उसके अलावा ऐसा सच कुछ नहीं है.
बाकी जो भी हमारा पोर्टल है, पोर्टल हमारा काम कर रहा है, कोविन का पोर्टल है जिसके थ्रू हमने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं पर्सन्स जो भी बेनिफिशियरीज़ हैं आज के, एंड मोस्टली यही हैं और कुछ आप So people have apprehensions about the side effects of the बिल्कुल बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव दिस टू हेल्थ वर्कर्स। Yeah. तो हमने उनको बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं सारे कि आपको ये हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स के लिए हमने आधा घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में भी रखा है उनको, ताकि कुछ भी हो तो हम उनको टैकल कर सके। आधे घंटे के बाद कुछ भी होता है तो हमारा नंबर है, जो भी नियर बाय उनके हॉस्पिटल होता है हमने उनको इन्फॉर्म कर रखा है, वहाँ उनको वहाँ जाके वो ट्रीट करा सकते हैं अपना, कुछ भी अगर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो। और अंदर क्या सेफ्टी मेजर्स लिए गए सेफ्टी हैं? मेजर्स में एज़ पर कोविड प्रोटोकॉल्स जो हमारा होता है कि इतना डिस्टेंस रखना है हमें, सैनिटाइजेशन है, फेस मास्क है, ये सब सेफ्टी मेजर्स है जो हमने फॉलो करे हैं। वैक्सीनेशन के सेकंड फेज में हु विल बी द चूजन वंस? फर्स्ट ऑफ ऑल फेज़ 1 इज़ फॉर द फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड सेकंड जो होंगे कोमॉर्बिड पीपल्स, ओल्ड एज, दीज विल बी कवर्ड इन सेकंड फेज़। So not just the ASHA workers who have just got vaccinated, but people in general also have apprehensions about what are going to be the side effects of the vaccination. So what are you doing to spread awareness about that? मैम आज जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे है ना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो कुछ हमारे जो वर्कर्स थे उनको भी अप्रीहेंशन था, तो कुछ को थोड़ी सी एक पेशेंट था, आशा वर्कर थी, उसको थोड़ी एंग्जाइटी थी, तो उसको थोड़ी देर 10 मिनट्स के अंदर उसको थोड़ा सा हमने कंसोल किया, तो 10 मिनट बाद में ही उसकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई विदाउट मेडिकेशन। एक पेशेंट को थोड़ा सा नोजिया सा फील हो रहा था, तो उसको भी हमने कंसोल किया, तो 10 मिनट्स में विदाउट मेडिकेशन के उसका भी जो सिम्टम सबसाइड हो गए। ओनली अप्रीहेंशन है, और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जब कोरोना से भी है ना इतना यहाँ पे अपनी जो पॉपुलेशन में इतना कोई है ना इफेक्ट डाल नहीं पाई है, तो ये डेड वायरस है, जो वैक्सीन में डेड वायरस है, तो इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होने वाला नहीं है। यदि होता है तो हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमारे लोग यहाँ पे जो सेटअप में भी हम उसको टेक केयर कर रहे हैं। यदि कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम ऐसे होनी नहीं है, होती भी है तो हमने उसके लिए अरेंजमेंट कर रखा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ना वैक्सीन लग रही है, तो कोई अभी तक किसी को दिक्कत नहीं है, तो आगे भी नहीं आने वाली। So sir, when did you conduct a dry run or a demo for the people so that everything runs smoothly, and when did you do it? लास्ट वीक हमने ड्राई रन रखा था, अपने हेल्थ वर्कर को सबको बताया भी था क्या प्रोसेस होगा, डेमो था पूरा कि यहाँ से ये वेटिंग रूम है, इधर से यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद ये वैक्सीनेशन रूम है, उसमें डेमो बताया था कि कैसे कैसे करना है, फिर ऑब्जर्वेशन में क्या क्या करना है, किट वगैरह रखी हुई है हमने अलग से, AIFE रूम बनाया हुआ है अलग से, और जैसा आप देख भी रहे हैं एम्बुलेंस भी है इधर इमरजेंसी के लिए, तो प्रिकॉशन सब ली गई है। अर्चना जी, जब आप अंदर गए तो आपको कहाँ लेके गया और वैक्सीनेशन कैसे दी गई? सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन पैन कार्ड करके एंट्री हुई, उसके बाद अंदर गए, तो अंदर क्या कहते हैं रूम में कमरे में गए, तो उन्होंने कंप्यूटर में अपना सब एडवायर किया, इसके बाद नर्स के पास ले गए कमरे में, तो उन्होंने वैक्सीनेशन उन्होंने लगाया। और आपको जब आप ऑब्जर्वेशन पीरियड में थे आधे घंटे तक, उसके बाद आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स दिखे? उसके बाद हम लोग 3-4 काफ़ी लोग थे ना, तो एक को थोड़ा BP रहता है, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, और जैसे टिटनेस का टीका नहीं लगता उसी तरह लगा। कोई प्रॉब्लम, अगर कोई बीमारी बड़ी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से लगा रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आज सुबह मॉर्निंग में आए थे, हमें वेटिंग रूम में बैठाया गया, वहाँ पे हमने वेट किया, तो डॉक्टर्स वगैरह सारे सब आ चुके थे। उसके बाद में फिर स्टार्ट होने पे हमारे मतलब जिसके भी आधार कार्ड या मतलब पैन कार्ड हैं जो वो लिए गए, उसके बाद वेरीफाई करा गया, वेरीफाई करके फिर रूम में लेके गए आगे, फिर कंप्यूटर पर उन्होंने चेक किया आधार कार्ड को, और फिर जाके वैक्सीन मैडम जो लगा रही थी उनके पास गए, वहाँ पे वैक्सीन गया, उन्होंने अपना फॉर्म वॉर्म भरवाया, हमसे एज पूछी गई, फिर मोबाइल नंबर वगैरह ये सब पूछा गया, हमने सब बताया, उसके बाद मतलब वैक्सीन लगाई गई हमें। फिर वेटिंग रूम में जाके बिठाया गया, तो वहाँ हमें बिठाया गया था, वहाँ पे भी हमारी एक फॉर्म था जो फिल करवाया गया हमसे, तो हमने फिल किया। उसके बाद में हमसे पूछा गया कोई परेशानी है या आपको या नहीं है, तो हमें ऐसी कोई परेशानी लगी नहीं, ठीक ठाक था सब कुछ, और आधे घंटे के लिए हमें वेटिंग रूम में बिठाया गया। तो वहाँ पे आधा घंटा टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद में जब हमें कोई परेशानी नहीं थी तो हमसे बोल दिया गया आप जा सकते हैं, और जिनको कुछ परेशानी लग रही है, हल्का फुल्का सा BP या किसी को घबराहट हो रही है, तो उसके लिए वहाँ पे डॉक्टर है, उन्हें देख रहे हैं। सरकार काम अच्छा कर रही है, क्योंकि इस महामारी में से भी बहुत ज़्यादा परेशानी आई है कुछ लोगों को,
लोगों के सबको ही आई हैं। सबको है, जिसके घर देखो मौतें हो रही उनके घर की सुनिए तो पता चलता है कि अब जिसके घर नहीं उसको तो इतनी नहीं पता चल रही, लेकिन जिसके घर मौतें हुई हैं तो उसे बहुत बड़ी बीमारी तो थी ही। सरकार ने इतनी जल्दी वैक्सीन ला दिया, कर रहे हैं तो सरकार मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वीरेंद्र जी, आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड, और आप किन को अंदर जाने दे रहे हैं या आपने कितनी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर रखी है? मैम, उच्च अधिकारियों के ये आदेश हुए हैं कि जिसका भी लिस्ट है, लिस्ट के अकॉर्डिंग बंदा आएगा उसको हम वेरीफाइड करेंगे, फ़ोन में मैसेज आता है वो चेक करेंगे और उसी बंदे को अंदर जाने दिया जाएगा जिसका लिस्ट में नाम है और जिसके पास मैसेज आया हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, वी वेलकम यू टू राजधानी न्यूज़। सिंस इट्स अ बिग डे टुडे, आज हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि आज से वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है इसके बारे में? आई थिंक बहुत खुशी है इस बात की कि ये जो प्रॉब्लम आई कंट्री के ऊपर और वर्ल्ड के ऊपर, उसके लिए एक लेट्स से एक काइंड ऑफ वैक्सीन अब इंडिया के अंदर हमने बनाई है, एंड द वेरी फैक्ट कि वो इंडिया के अंदर टेस्ट भी हुई है और सबको उसके ऊपर ट्रस्ट है। सो हम बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके कि एज अ स्कूल हम इस चीज़ का पार्ट हैं, और क्योंकि ये स्कूल इस कम्युनिटी में काफ़ी पुराना है, लोग इसको ट्रस्ट करते हैं, और ये ऑफ़र जब हमारे पास आया कि आप स्कूल के साथ स्कूल और वैक्सीन सेंटर की एसोसिएशन, हम लोग बहुत खुश थे, वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो आई थिंक कम्युनिटी के अंदर जनरली एक पॉजिटिव फीलिंग है इसे लेके। वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले क्या प्रिकॉशंस, क्या सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे लिए गए हैं, क्योंकि स्कूल भी खुल चुके हैं, बच्चों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया है, तो आपने किन मेजर्स को ध्यान में रखते हुए सारा प्रोसेस किया? एक तो हमने इनको पहले ही कहा था कि हम उसको तभी करेंगे जब बच्चे स्कूल में नहीं होंगे, सो वी चोज़ अ सैटरडे। फिर उसके बाद स्टाफ आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। सो जनरली हमारे स्कूल का एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसमें वी क्लीन द स्कूल ट्वाइस, सुबेरे भी साफ़ होता है और वो शाम को भी, सबके जाने के बाद भी सारा जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है वो होता है। तो इसमें हमने एक स्पेशल सैनिटाइजेशन करा है। उसके बाद जो आज का वैक्सीनेशन शेड्यूल है ये 3 बैचेस में होगा, सिर्फ 75 लोगों को मिल रही है, तो देयर आर बैचेस ऑफ 25। तो पहले 25 लोगों का होगा, वो जाएंगे बाहर, फिर अगेन 25, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। और ये ज़रूर हमने CMO से रिक्वेस्ट की थी कि सिर्फ जितने लोग जिनको वैक्सीन मिल रही है और जो बेयर मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है टू सपोर्ट दिस प्रोसेस, सिर्फ उतने ही स्कूल के अंदर होने चाहिए और नहीं। और ये सारा प्रोसेस आज ख़त्म हो जाने के बाद स्कूल का अगेन पूरा सैनिटाइजेशन होगा दोबारा से, और फिर कल भी पूरा सैनिटाइजेशन स्प्रे भी होगा ताकि मंडे को ये स्कूल रेडी हो स्टूडेंट्स के लिए। And what do you think, will the center remain the same, DPSG will remain the center in the second phase as well? Yes, I think so, because this is what my understanding is कि second phase में भी school will remain a center. Alright, and people still have their apprehensions. लोगों को अभी भी शक है कि वैक्सीनेशन से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उन चीज़ों को, उन एप्रीहेंशन को दूर करने के लिए आपने क्या स्टेप लिया है, या आप, क्योंकि आप प्रिंसिपल भी हैं, तो आप बच्चों को इन चीज़ों के बारे में कैसे समझाते हैं? सो देखो, आई थिंक एक तो फर्स्ट चीज़ ये है कि द स्कूल हैज़ अ लेगेसी ऑफ 40 ईयर्स पुराना स्कूल है, और अब जब इतना पुराना स्कूल जो ट्रस्टेड है कम्युनिटी में, क्योंकि हमारे मोस्टली स्टूडेंट सराउंडिंग कम्युनिटी से ही आते हैं, तो जब एक ट्रस्टेड स्कूल जो इतना पुराना है और वो इस इनिशिएटिव में जाता है, तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि वी प्लेस आवर ट्रस्ट इन द वैक्सीन। और दूसरी चीज़ है कि हम जिस तरह से स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अब, कि व्हाट इज़ दिस वैक्सीन ऑल अबाउट, और इसकी जर्नी क्या है, और इसके अंदर जितनी भी एप्रीहेंशंस हैं, कोई भी न्यू चीज़ जो होती है उसको लेके एंग्जाइटी तो होती है। तो हमने वैक्सीन्स और एक्चुअली वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं वर्ल्ड ओवर, किस तरह से ये प्रोसेस रोल आउट हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसके बारे में अपने स्टूडेंट्स को हमने एजुकेट करा है, अपनी कम्युनिटी को भी करा है, ताकि जब टाइम आएगा तो सूटेबली सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हों टू गो फॉर दिस वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन रोल आउट स्टेजेस में होगा। तो जैसे जैसे रोल आउट आएगा कम्युनिटी विल बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर दिस।